स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया 2B के नेक्स्ट रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस बच गए थे उसको आज करेंगे। और आज हमारा होगा सिलेंडर, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में पढ़े सिलेंडर, और कुछ कैलकुलेशंस के भी उनके साथ क्वेश्चन के साथ कुछ कैलकुलेशंस के भी ट्रिक सीखते जाएंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को शॉर्ट और इजी वे में जल्दी से जल्द कोई किसी भी क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सिलेंडर से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातें। पहले तो हम लोग वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। अच्छा, सिलेंडर दिखता कैसा है? ये है हमारा सिलेंडर। हमेशा रेडियस ऑफ बेस की बात होगी, ये हमारा रेडियस ऑफ बेस होगा, और जो हाइट होती है वो इसकी बात होती है, हाइट। ठीक है, तो रेडियस कौन सा? ये आर, क्योंकि एक सर्कल होता है। ये क्या होता है? आप एक घर में एक डब्बे को देखते हो, ठीक है, वो बॉटल टाइप, तो उसमें ऊपर क्या होता है? सर्कल बना हुआ, नीचे क्या होता है? सर्कल बना हुआ, और ये भी क्या होता है? ये भी राउंड शेप में होता है। ठीक है, ये हाइट होती है उसकी, और ये रेडियस, इसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको एच से। अच्छा, इसमें पूछी जाएगी वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया कल क्या बताया गया था पिछले क्लास में? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हम लोग वो खुला हुआ डब्बा था, ठीक है, क्यूबॉइड में, और सिलेंडर में क्या होगा? ऊपर का भी खुला हुआ, नीचे का भी खुला हुआ। अगर आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सरफेस एरिया में दोनों बेस को इंक्लूड नहीं करोगे। इन्हीं को बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया में किसको इंक्लूड करना है हमें? टोटल सरफेस एरिया में हमें ऊपर वाले डब्बे को भी और नीचे वाले डब्बे को भी इंक्लूड करना है। वो डब्बा का जो वो ढक्कन होता है, और नीचे से भी एक ढक्कन लगा देते हैं। अब देखिए 2 पाई आर एच है, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो ही गया। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? प्लस हमारा ऊपर एक सर्कल रहता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या होता है? हमारा एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। डब्बा बंद हो गया। फॉर्मूला जस्ट यहीं से बना है। अब इनमें आपको सबसे पहले कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आ रहा है सारे में से? पाई आर पाई आर पाई आर। हम अब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों तो कंबाइन हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कॉमन क्या ले लेते हैं? 2 पाई आर। हम लोग फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना भी सीखते हैं। तो इनमें ब्रैकेट में क्या बच जाता है? इनमें से तो h बच गया, क्योंकि 2 पाई आर कॉमन, h इसमें से बच गया, तो इस h को ब्रैकेट में लिए, और इसमें से 2 पाई आर चला गया तो एक r आ जाता है। ये हमारा निकल के आता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहां से आता है? बस दोनों। आप क्यूब में भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है, ऊपर वाले को भी क्लोज कर सकते थे, नीचे वाले को भी क्लोज कर सकते थे, जो भी कर्व सरफेस एरिया आ रहा था उसके बाद उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला कहीं से बनते नहीं। फॉर्मूला बस उन्हीं का क्या एरिया है, 4 दीवार है, 4 का दीवार का एरिया था, और यहाँ पे भी सिलेंडर है, बस वो गोल का सर्कल का एरिया। तो यहां से बनता है 2 पाई आर, और आर प्लस एच बोल सकते हैं, एच प्लस आर बोल सकते हैं, और ये ब्रैकेट में रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका? सिलेंडर का। तो बस सिलेंडर में इतना ही होगा। आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है। तो मिलता है सबसे पहले वाले क्वेश्चन 14 का 1। ओके, यहां पे क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और h दी गई है 12 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया CSA, क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, पता है, ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आर की वैल्यू, आर रेडियस, आर फॉर रेडियस 7। हमेशा आर या एच होगा, वो 7 के मल्टीपल का ही होगा, आर या फिर एच, दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये क्या होना चाहिए? कट आउट 7। नेक्स्ट, अब आपकी फिर से कैलकुलेशन 2 इंटू 22 इंटू 12। तो अब इन कैलकुलेशंस को क्या करना है? आप साइड में भी कर सकते हो। 22 2 जा 44 इंटू 12, अगर ऐसे करना है 44 10 जा, देखो मैं इनको कैलकुलेशन कर रहा हूं 44 इंटू 12 को, तो 44 10 जा 440, और 44 2 जा 88, और इन दोनों को ऐड करना है 440 और 88 528। जैसे 444, देखो ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया? 4 इंटू 10 प्लस 2, 44 इंटू 10 440, 44 एक बार इसके साथ, 44 एक बार इसके साथ, 44 प्लस 2 88। ऐसे आप साइड में कर सकते हो।
522 और ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये 14 का 1। सिमिलर 14 का 2 भी है, आपको जस्ट बेस और हाइट दी गई है। 3 भी है। फोर्थ नंबर में क्या है, डायमीटर का। थर्ड में भी डायमीटर का यूज किया गया, पर थर्ड नंबर आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना, तो मैं फोर्थ नंबर बताता हूं, क्योंकि उसमें क्या होगा, पॉइंट वाला, डेसिमल वाला, तो डेसिमल में प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को। 2 नंबर। अच्छा, आपको डायमीटर दी गई है। डायमीटर क्या दी गई है, 1.4 मीटर। मीटर में है, ये भी ध्यान रखना है कि मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में लाना, या फिर मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में हमारा आंसर आएगा। एच की क्या दी गई है, 5 मीटर। ओके, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है किसी भी सर्कल का, ये देखो, ये अगर सर्कल है तो डायमीटर क्या, ये सेंटर है तो ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है। तो डायमीटर यहां से यहां तक की लेंथ होती है, पर हमें क्या चाहिए, रेडियस, यहां से यहां तक की, आर। तो डी की फॉर्मूला क्या होगी, डी इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस r प्लस r, 2 रेडियस हो जाते हैं इसमें। तो अगर सिर्फ मुझे r निकालना है तो मैं क्या करूंगा, d/2। ओके, तो r निकाल लेंगे यहाँ पे, तो d/2 करेंगे, d/2। तो 1.4/2 7.2, 7 ओनली 7, 14 है उसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 7 पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.7 मीटर। ओके, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेसिमल से क्लास 6-7 का ये टॉपिक। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया सीया से अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला को सब कुछ को ध्यान में रखना है, सारे फॉर्मूले को जितने पिछले क्लास में बताया गया, अभी भी 2 पाई आर एच। आर हमारा क्या है, देखो, ये तो डायमीटर लेंगे, ये रेडियस लेंगे, तो 0.7। ओके, 7 लिखते हैं, अगर 0.7 लिखते हैं तो उसके बदले क्या लिखते हैं, 7/10 तो भी तो लिख सकते हैं। कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। नेक्स्ट, हाइट 5, देखो फिर 7 का मल्टीपल आ गया, कट गया, 5 का मल्टीपल आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बच गया क्या हमारा 22। कर्व सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम तो निकालना नहीं है इसमें, टोटल सरफेस एरिया TSA। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, क्या था हमारा फॉर्मूला, ओके, ये तो इसमें तो कर्व सरफेस, इसमें टोटल सरफेस एरिया बच गया था ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसमें। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r एंड r प्लस h। सिर्फ फर्स्ट वाले में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू r फॉर रेडियस एंड रेडियस इज 7। नाउ r प्लस h, 7 प्लस 12। नाउ कैलकुलेशन, 7 से 7 कैंसल आउट, 12 प्लस 7 19, 2 इंटू 22 इंटू 19, और क्या ये आ जाएगा, 22 2 जा 44। नाउ 44 इंटू 19, तो अब देखो इसको कैलकुलेशन, इसको माइंडली करना है, 44 इंटू 19 है तो 44 इंटू 20 कर लेंगे, और एक 44 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और एक 44 को निकाल लेना। तो 44 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 880। 44 इंटू 20 880। 880 में से 44 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 40 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 440, देन आफ्टर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 436। ओके, मीन्स कितना हो गया, 836 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक हमारा आंसर था, कर्व सरफेस एरिया, और ये हमारा आंसर है टोटल सरफेस एरिया। इसमें भी TS है, इसमें भी नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई r और r प्लस h। 2 पाई r कितना है, रेडियस 0.7, 7/10 अगेन, r प्लस h। नाउ अब यहां पे डेसिमल में नहीं लेना है, अब क्या करना है आपको, r प्लस h यानी 0.7 प्लस 5 क्या आ जाएगा, ये देखो 5 है, 5.7 आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट, अब क्या करना है, 7 से 7 कट आउट। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, 5.7, थोड़ा सा क्या आ गया, ये कैलकुलेटिव आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, r प्लस h किया था, 5 और 0.7 को क्या किया था, ऐड किया था। ओके, रेडियस और r प्लस h, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो गया, 5.10 हो गया। ओके, अब इस 10 को क्या करना है, देखो यहां पे करेंगे 2 से 10 को कट कर देंगे, फिर 5 से, तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा, तो ये कैलकुलेशन को ही कम करना है। इसके भी पॉइंट्स को हटा करके यहाँ पे भी 10 डाल देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, 22 इंटू 2 44, देखना ये तरीका, इंटू 57/100। इस 100 को इसलिए रखना है कि जब भी मैं क्या करूंगा, 44 इंटू 57 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि ये 2 डिजिट का डेसिमल पुट कर दूंगा, खत्म। 4 से काटने का काम, 2 से काटने का काम ये करना ही नहीं है, ये कट आउट करने से कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इसी को बताने के लिए ये सब है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो 44 इंटू 57, अब आपके पास तरीका क्या होगा, 44 इंटू 50 कर लो, या फिर 44 इंटू 50
प्लस 44 इंटू 7 करो, या फिर 44 इंटू डायरेक्टली चले जाओ 60 पे, तो वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो तुम क्या करो 57 इंटू 40 कर लो, वो इजी होगी। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये साइड में, ठीक है, 57 इंटू 40 प्लस 4 है, ये 40 प्लस 4 है। देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 57 इंटू 40, अब पहले करो 7 4 जा 28 का 8, फिर 2 5 4 जा 20 और 2 22, और ये 0 लगा दे, 0 था। 57 इंटू 40, आप देखो 228 ही होगा, ठीक है। अब यूनिट और यूनिट डिजिट को ऐड करो, 808, 2 और 8 10 का 0, फिर 1, फिर 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 2। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल पुट करके, और ये हमारा क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। देखो ये पॉइंट डालना कितना आसान हो गया। अब आप दूसरा अपना वाला काम करके भी साइड में देखना कितना कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, और ये वाले तरीका को भी अपनाना, और फिर तुम्हें ये फर्क समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईजी हो गया हमारा कैलकुलेशन, कितने कम स्टेप्स में हमारे आंसर तक पहुंच गया। और कुछ नहीं किया है, जस्ट सिंपल क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है ब्रेन का, क्या करना है और शॉर्ट में जल्दी से कैसे करना है, ताकि और भी क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस में टाइम देना है। ये फालतू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना, ये सब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो 14 का हो गया, 1 और 4। नेक्स्ट 15 से सॉल्व करते हैं। यस 15 नंबर। ओके, अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, ध्यान देना यहाँ पे क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। पहले सबसे पहले डायमेंशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो आर कितनी है, आर है 21 मीटर, ओके। डी है 21 मीटर, नॉट आर। डायमीटर दी गई है 21 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है हाइट 4 मीटर, एच इज इक्वल टू 4 मीटर, ओके। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया ऑफ स्टील शीट इज रिक्वायर्ड टू कवर द होल सिलेंडर, ओके। यानी ऊपर वाला भी बॉक्स, नीचे वाला भी बॉक्स। क्लोज सिलेंडर मतलब बंद है बक्सा, जो भी बॉक्स है वो सिलेंड्रिकल बॉक्स बंद है। तो बंद होने का मतलब क्या है, यहाँ टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया को। होते हैं शीट रिक्वायर होंगे उस सिलेंडर को बंद करने के लिए, ठीक है। पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट 21/2, d/2, ये याद रखना है। ये मीटर हो गया, फॉर्मूलाज हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले कर्व सर्फेस यहाँ पे लिखना है, जो निकाल रहे हैं टी एस यानी टोटल सर्फेस, आपको पूरा लिखना है, डायमीटर पूरा लिखना है, हाइट पूरा लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में बताने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रैक्टिस आपकी हो रही है अच्छे से, और कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे आई। पढ़ाई स्कूल में भी हो रही है, सब जगह पढ़ाई हो रही है, आप बहुत जगह पढ़ाई कर रहे हो, पर शॉर्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच। अगेन फॉर्मूला बार बार लिखना है, इसलिए कि आपके दिमाग में क्या हो जाए, आ जाएगी। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो क्या है 21/2, अगेन 7 के मल्टीपल है एंड 4 है, और सारे मीटर में है, तो हमारा मीटर स्क्वायर में ही आंसर आना चाहिए। चलो अब देखो एक स्टेप जाएगी कैलकुलेशन, दूसरे स्टेप में आंसर निकाल लेंगे। 7 से 21 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 से 2 कैंसिल आउट ना। अब हमारे पास क्या बच गया, 4 3 जा 12, 22 इंटू 12। क्या करोगे तुम, 22 इंटू 10 कितना होगा, 22 इंटू 10 220, 22 इंटू 2 44, चला गया 220 और 44 कितना हो जाएगा, 264, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ओके, इजी, बहुत इजी है ये। और इतने सीट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये लिखना है आपको लास्ट में। 264 मीटर स्क्वायर सीट इज रिक्वायर्ड टू कवर द होल सिलेंडर, टू मेक अ पूरा प्लास्टिक, वो पूरा कवर करना है, सीट से पूरा कवर करना है पूरे सिलेंडर को, और क्लोज सिलेंडर है। तो बस इतने सीट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको लिखना है वर्ड्स में। ये बस कैलकुलेशन का शॉर्ट है, इसमें ज्यादा ये आपको सीखना है। 22 इंटू 10 इंटू 20 प्लस 22 इंटू 2 44। तो ये आ गया हमारा 15 का। 16 में 2 है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज, अब वॉल्यूम का यूज आ गया। 16 नंबर, 16 का फर्स्ट में बता रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया गया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और कैसे सॉर्ट करना है इसी बात के लिए। 30800 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन होता है, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी मीटर इंटू एच इंटू मीटर, तो क्यूब हो जाता है वहां पे बस। द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, ओके। आर भी दी गई है 14 मीटर। अभी आपको निकालना क्या, पहले इस पे फोकस करो, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, CSA। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच।
तो सबसे पहले यहाँ पर तो वॉल्यूम दिया गया, आर दिया गया, तो एच फाइंड करना है। सबसे पहले एच फाइंड करेंगे, तभी ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा या टोटल सरफेस एरिया। तो एच कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसके फॉर्मूला पे पुट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाल दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का वैल्यू लगाना है 30800, 30800। नेक्स्ट पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14, एच इंटू एच। ठीक है, एच की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ही छोड़ना है, बाकी सब इधर आएगा। 30800 इंटू 7, ये नीचे वाला ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सब नीचे 22 इंटू 14 इंटू 14, यहाँ पे आ गया कैलकुलेशन। और जस्ट क्या करना है हम लोग को, यहीं पे एच हमारा मिल जाएगा। तो कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 22 है, 22 के पास क्या प्राइम नंबर होता है 11, तो 11 से ये जाएगा, जरूर से जरूर इसमें 11 होगा। 11 2 जा 22, यहाँ पे 11 2 जा 22, बच गया 8, 88, 11 8 जा 88, फिर 00। कंक्लूजन 14 2 जा 28, देखो 14 2 जा 28 और ऊपर से 28 100। ठीक है, अब देखो 7 से 14 2 टाइम्स और 2 से 100 50 टाइम्स। एच हमारा डायरेक्टली क्या आ गया 50 मीटर, सेंटीमीटर। ओके, मीटर एक दिया गया सेंटीमीटर क्यूब में, एक सेंटीमीटर, ये भी तो सेंटीमीटर ही, सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया निकालना तो मुझे यही था, ये साइड से क्या दिया गया था, ये निकालना ये है हमारा। तो दोनों चीज पता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एच। एच क्या पता हो गया 50 सेंटीमीटर। नाउ 2 पाई आर, रेडियस कितना है 40, हाइट कितनी है, हाइट 50 अभी जस्ट कैलकुलेट हुआ है, 7 2 जा। नाउ अब कैलकुलेशन 50 2 जा 100, इसको अलग रख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 22 2 जा 44, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 2 स्टेप में, कैलकुलेशन थोड़ा कम और हमारा आंसर सामने है। ठीक है, 16 का 2। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम दिया गया लेकिन यहाँ पॉइंट्स है, डेसिमल आ गया, कंफ्यूजन स्टार्ट। और हमारा कैलकुलेशन में हमारा लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगा। और ये मीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर में, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, एक मीटर क्यूब में और एक सेंटीमीटर में। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको क्या करना है, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम अगर जिसमें दिया गया है, हम लोग उसी क्वांटिटी में, ये बहुत छोटा क्वांटिटी है 1.54, क्या है 1.54, बहुत छोटा क्वांटिटी, इसको बड़ा कर सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये इजी है। ठीक है, तो 1.54 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे करें, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर 100 कितने में मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो डायरेक्टली 0.7 मीटर। तो हमारा आसान ये भी होगा वो भी होगा, तो इस मेथड से बनाते हैं, ये इजी हो जाएगा 0.5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एच पहले पता करना होगा, एच इज इक्वल टू व्हाट। तो फिर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या है 1.54, पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच, यही फाइंड करना, बाकी सब नोट है। चलो एच निकालेंगे, सबसे पहले 7 से इस 7 को कट करते हैं, डेसिमल से डेसिमल, कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, 7 से यहाँ पे 0.1 टाइम्स, 7 1 7, एक पॉइंट, एक के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। नेक्स्ट एच इज इक्वल टू, सबको इधर लाएंगे 1.5 को, नीचे तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं नीचे, ऊपर क्या है 22 जो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट 0.1 नीचे है तो 0.1, 0.7 है 0.7 नीचे आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, देखो 1.54 22 से जरूर जाएगा, और 1.54 है तो यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है कि 154 है, बाद में पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो 22 7 जा, ये बनाते बनाते आ जाएगा, 22 2 जा 44, 22 3 जा 66, ऐसे करके। तो वो 7 टाइम्स, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला नंबर 1.54, 22 7 जा। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, 2 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट था तो अपने मन से 1 डिजिट और लाएंगे और 0, ये टाइम्स जाएगा। डेसिमल से बिल्कुल नहीं डरना, ये ऐसा ही करना ना। अब देखो कि ये अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। इस डेसिमल को हटाना है तो ऊपर चला जाएगा 10, क्योंकि इसके नीचे आता है, और नीचे वाला कहां चला जाता है ऊपर, और इसके भी नीचे क्या आता है 2, नीचे 100 इसके बाद, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल, और ये हमारा सिर्फ 7 बच गया। तो h इज इक्वल टू 7, और हमारा सब क्या आ रहा था मीटर क्यूब में, तो ये भी क्या होगा मीटर
मीटर, ओनली मीटर, सारे को तो मीटर में कर चुके थे, भी मीटर। एच नाउ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एच, और आर हमारा क्या है, यहाँ है 0.7, एच हमारा क्या है डायरेक्टली 7, तो 7 से फिर यहाँ पे 0.1 टाइम, ठीक है। 0.1 बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 22 2 जा, या फिर आपको अभी पता है 22 से 1.5 को 7 टाइम्स काटे, तो 22 से 7 टाइम्स फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 154। 154 से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 150 को 2 टाइम्स 300, 4 को 2 टाइम्स 308, 308, ठीक है। 22 7 जा 154, 2 जा 128 इंटू 0.1 मीन्स 1/10। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिख देना है डायरेक्टली 330.8 और मीटर। ये तो कर्व सरफेस एरिया, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। ये समझना है ध्यान से, अच्छे से, इजीली आ गया। ये कट नहीं करना है 2 से, वो लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन, फिर डिवाइड देना पड़ेगा 5 से, करके देख लो अपने से। नेक्स्ट ये टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर प्लस एच। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको याद रखना है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करेंगे। आर रेडियस कितना है 0.7, आर प्लस एच, अगेन देखो 7.7, इजिली ऐड कर लोगे आर प्लस एच। 7 एक तो पॉइंट के बाद है, 7.7, चलो 7 से इसको कट करेंगे, इसको रहने देंगे, 7 से इसको कट करेंगे तो 0.1 टाइम्स। डेसिमल से कभी नहीं करना, डेसिमल से भागना शुरू किए कि वो क्या होगा, प्रॉब्लम शुरू। नेक्स्ट अब देखो सबसे पहले 22 2 जा 44 इंटू 77, क्या करना है 44 इंटू, यहाँ पे इसको कर लो 77, यहाँ पे कर लो इसको 1, और इसके बदले एक नीचे 10 आ जाएगा, इसके बदले एक नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन खत्म, इसको कैलकुलेट कर देना है 44 इंटू 77, और 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम, डेसिमल डालेंगे, ना कि 2 से दोनों को कट करेंगे, इसको 4 से करेंगे, इसको 4 से, ऐसा नहीं करना है। चलो यही कैलकुलेशन ही बताना है, यही बताने के लिए ये सब हो रहा है। नेक्स्ट 44 इंटू 77, इसको देखो साइड में कैसे करेंगे, ये समझना है, ये कैलकुलेशन 44 इंटू 77, तो 77 इंटू 40 टाइम्स, 77 इंटू 40 टाइम्स प्लस 77 इंटू 7 टाइम्स, ठीक। ये 44 है ना, तो 7 टाइम्स तो एक बार 40 आ चुका है, एक बार बस 4 ही तो बचेगा 77 टाइम्स, ठीक है। या फिर आप कर लो 40 को 70 टाइम्स, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये इजी हो रहा है। 77 को एक बार 40 टाइम्स, फिर 77 को एक बार 4 टाइम्स, तो चलो करते हैं। 7 4 या 28 का 8, फिर 2, 7 4 या 28 और 2 30, ये हो गया, प्लस 7 4 या 28 का 8, फिर 2, 7 4 28 और 2 30, ऐसा लिखते हैं 33.88, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, और हमारा क्या है मीटर में, सारा कुछ मीटर में था, तो ये भी क्या होगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। कैलकुलेशन यहीं पे शॉर्ट करना था, इस जगह पर ही काम था, बस 3 स्टेप, जस्ट 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ये था 70 नंबर। वॉल्यूम फिर से दिया गया, एस दिया गया, इस बार आर निकालना है, तो आर इस बार आर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो वो हमारे चैलेंजिंग होगा, ठीक है। और इसमें भी कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हाँ, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मुला लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को आर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मुला होता है। वॉल्यूम की जगह पुट करेंगे 23562, ये देखो यहां तक तो कोई भी कर लेगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये निकालना है, और एच क्या दिया गया 17, यहां तक तो कोई भी कर लेगा। अब यहां से शुरू होती है आर स्क्वायर कहानी, देखो 2 3 5 6 2, ये 7 क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये 22 नीचे, और ऊपर 17 था, ये भी 17 नीचे। इनमें से प्राइम नंबर क्या दिख रहा है, सबसे आसान वाला ये 11 दिख रहा है, उसके बाद 17 के बाद ये भी प्राइम नंबर है, इसमें 11 इंटू 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपके लिए क्या है, एक क्लू है। 11 2 जा 22, नेक्स्ट 11 से 11 2 जा 22, ओके, क्या बच गया 50, 11 1 जा 11, 46, 11 4 जा 44, और 22, 11 2 जा 22, ठीक। 2 से इजीली चला जाएगा, दिख भी रहा है, 2 1 जा 2, अब 14 है, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, तो 07 आएंगे, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 2, 1071, जरूर 17 से वो जाएगा, देखेंगे 17 से, तो 17 5 जा 105, और 17 6 जा 102, टेबल याद रखना है, 102 आएगा, 51 है, 17 3 जा 50, और आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 63 इंटू 7। अब देखो यहां पे
यहाँ पे कैसे समझेंगे सर, 63 इंटू 7। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं, पेयरिंग करके। तो जस्ट यहाँ पे भी क्या करना है, पेयरिंग का यूज करना है। अब यहाँ कुछ करना नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आर अंडर रूट आ जाएगा। कोई भी चीज बाउंड्री के इधर से उधर आती है, बस क्या होता है सर, साइन चेंज होता है। स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। तो हर चीज अपने अपने चैनल में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन एडिशन में, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, इधर उधर जाने के साथ। तो 63 के पास क्या होता है, 7 इंटू 9 होता है, और ऑलरेडी एक 7 हमारे पास है। तो इसमें किसका किसका पेयरिंग निकल रहा है, ये ध्यान देना है। तो एक तो 7 का पेयरिंग बाहर आएगा, और 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो 7 3 जा 21, और सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। और ये हमारा सिर्फ निकला है क्या, आर। अभी आगे सी एस ए निकालना है और टी एस ए निकालना है। तो सबसे पहले सी एस ए यहां पे निकालेंगे, सी एस ए। सी एस ए क्या आएगा, 2 पाई एच 2 पाई आर हमारा क्या है, जस्ट अभी आया 21 जो कि 7 का मल्टीपल है, और एच क्या है 17 जो कि प्राइम नंबर है। वही कैलकुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, 7 3 जा 20। अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन, 22 2 जा क्या होता है 44, इसको जल्दी से आप कंबाइन कर लोगे 22, और 17 3 जा क्या होता है 51। आया समझ में आ रहा है, अब क्या करना है, 44 इंटू 50 एंड एक और 44। यहाँ 44 कितने टाइम्स है, 51 टाइम्स है, तो एक बार 50 टाइम्स कर लेंगे। देखो 44 इंटू 50, 44 इंटू 5, फिर एक जीरो लगा देंगे, 5 4 20 का 0, फिर 2 5 4 22, और एक जीरो लगा दिए 22, एंड एक बार और 44, तो यहाँ 44 ऐड हुआ। आपको पता है 2 2 4 4 आएगा, 2 2 4 4, 2 2 4 4, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब टी एस ए निकालने के लिए 2 पाई आर हमारा कितना है 21, और आर प्लस एच कितना है 21 प्लस 17, तो 21 प्लस 7 28 प्लस 10 38। नाउ 7 से 3 टाइम्स, 22 2 जा 44, और 38 3 जा ये कर सकते हैं इजिली, और या फिर हमारे पास क्या है 44 3 जा कर सकते हैं, मतलब किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो 38 3 जा ही कर लेते हैं, ये 38 और 3 को छोड़ दो। यहाँ क्या कैलकुलेशन होगा, ये यहाँ तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया, तो डायरेक्टली आप करो 38 4 जा यानी 40 टाइम्स, 38 4 जा 4 3 12 3 50 यानी 1520, क्योंकि मैंने 40 टाइम्स किया है और 4 टाइम्स करना है, तो 4 टाइम्स क्या आएगा, यही आएगा 152 ही आएगा, जो कि इसको यहाँ पे लिख देना है और ऐड कर देना है 202 527 516 1672, 3 टाइम्स करना है। तो देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 1672 इंटू 3, तो 1600 ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है 2 जीरो है, ऐसा एज्यूम करते हैं, 72 को भी साइड कर देते हैं, तो 1600 3 जा 4800, और 72 3 जा 216, क्योंकि 73 जा 210 और 2 3 जा 6, यानी 216, तो 1600 प्लस क्या करना है 216, ये यहां पे ऐड कर लेना है, 616 101 628 1, ये आ गया, और ये होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर 1816, जस्ट कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन ही सिखाने के लिए ये था। ठीक है, ये 17 का 1 था, 17 का 2 करेंगे, 17 का 2, फिर से सेम क्वेश्चन सर, फिर से कैलकुलेशन, तो जस्ट कैलकुलेशन ही करना है। डायरेक्टली हम लोग क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या दिया गया 1078 इक्वल्स टू पाई 22/7, आर स्क्वायर तो दी गई वही तो निकालेंगे, एच 7, देखो आर स्क्वायर को इधर ही छोड़ना, अच्छा 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078/22। अगेन 22 जैसे ही देखेंगे 11 क्लिक करना चाहिए, 11 2 जा 22, नेक्स्ट 11 9 जा 99, 99 और 100 107 है, तो 99 प्लस 100 और प्लस 7, यानी कि दिमाग में 8 बनना चाहिए, 8 और 8 88, 11 8 88, 2 से 49, और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 49, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7, और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर में, इजिली आ गया। कर्व सरफेस एरिया, इसमें तो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सी एस ए का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लगाएंगे, 2 पाई आर आ गया है 7, और एच है भी 7 7 7, 22 2 44 इंटू 7, देखो यहाँ कैलकुलेशन साइड में नहीं करना, यहाँ करना 7 4 जा 28 का 8, फिर 2 7 4 जा 28 और 2
टी, और ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 इंटू 7 308। नेक्स्ट टी एस एन, टू पाई आर और आर प्लस एच, 7 7 दोनों तो 7 है 7 है 14 हो जाएगा ऐड होकर के, 7 से 7 कैंसिल आउट, 21 22 टू जा 44 इंटू 14, बिल्कुल यहां नहीं रुकना है। 44 इंटू 10 440, 44 इंटू 4 तो 40 इंटू 4 160 और 4 4 जा 60 176, 44 जा 40 10 जा 440। नेक्स्ट 44 4 जा, ये अब माइंड में करना है, 44 4 जा कितना होगा, तो 44 जा 160 एंड नेक्स्ट 4 4 जा 16, 160 प्लस 16 176 ऐड करना है जस्ट 606 7 4 11 को 1 1 4 2 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जस्ट। तो सारा ये क्या है, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जल्द से जल्द करना है, टाइम सेव करना है, तो ये तरीका है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। 17 फिनिश 80 नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 924 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इजी है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, बस यहाँ वर्ड्स में लिख दिया गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, टी एस ए, लिखते हुए टी एस ए 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, सब जगह पुट कर देंगे जो जो वैल्यूज यहां पुट होंगे। टी एस ए की जगह 924 2 की जगह 2 22/7। अच्छा, इसमें एच निकालना है तो आर तो हमें पता होगा, आर क्या है 7, एच को एच ही रहने देंगे, आर है 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस एच, क्योंकि एच मालूम नहीं है, निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एच से एच कैंसिल आउट, इजी। 22 2 जा 44, जस्ट नीचे आ जाएगा 22 2 जा 44। अच्छा, नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ये 22 इंटू 44 ये एच के साथ यानी ब्रैकेट के साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लीकेशन, इधर आएगा तो डिवीजन के रिलेशन में। नेक्स्ट 7 प्लस एच इधर बच गया और कुछ नहीं, लेफ्ट तो यही होगा। 44 के पास क्या होता है 11, और 11 से इजली कट करेंगे, 11 4 जा 44, 22 44 सब में 11 होता है, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, नेक्स्ट 4 और 4 44, 11 4 जा 44, 4 से 84, 4 2 जा 8 4 1 जा। नेक्स्ट एच निकालने के लिए एच के साथ वो किस रिलेशन में है, प्लस के रिलेशन में, इधर आएगा तो माइनस इन 21 माइनस 7, एच इज इक्वल टू 14, और ये हमारा सब सेंटीमीटर में आ रहा था तो ये भी सेंटीमीटर, एच निकालना था एच आ गया। वॉल्यूम निकालना है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई एच पाई आर स्क्वायर एच, यहां निकालते हैं फिर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 7, तो 7 इंटू एच हम जस्ट अभी काउंट 14, 7 7 कैंसिल आउट, बच क्या गया 22 इंटू 7 इंटू 14, 22 इंटू 7 क्या होगा 154, पहले भी बोला था इसको याद रखने के लिए 154, 22 7 जब 154, नेक्स्ट इंटू 14 करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 10, तो ये मेरा 154 में 10 मल्टीप्लाई करो, एक जीरो डाल दो, 154 4 जा करना है, तो 154 जा 4 तो नहीं कर सकते, यानी 154 जा कर सकते हैं, 152 जा 300 एंड 302 जा 600, तो 600 और बच रहा था हमारा 4 4 4 जा 16, 616, इसमें ऐड कर देंगे 616 6 5 1 2, ये है, और हमारा ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डालना है इसका यूनिट, और ये 80 नंबर कंप्लीट। 90 नंबर, इसमें क्या दिया गया, लेटरल सरफेस एरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है, इसलिए मैंने स्लैश डाल के कर्व सरफेस, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, लेटरली नॉट कंप्लीटली, तो लेटरली है, और ये कर्व सरफेस एरिया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी गई है, रेडियस निकालना अगेन आर स्क्वायर में आएगा, बस वो अंडर रूट वगैरह वाला, उसके बाद वॉल्यूम काउंट करना है, क्योंकि आर पता हो जाएगा, सारा कुछ हमारे पास सारा डेटा होगा, बस यहाँ पे बात है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या होती है, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, ये 2 पाई आर एच, और ये हमारी दी गई 924, इसको इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट
2 इंटू 22/7, ये तो इजिली हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या है तो ये निकालना है। ओके, यहाँ तो आर स्क्वायर में भी नहीं आएगा। एच क्या है 21, 7 का मल्टीपल 9, 24, इजी कर दिया गया। 7 से 21 3 टाइम्स। नेक्स्ट आर इज इक्वल टू, अभी किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये गलती नहीं। 9, 24 और इधर सब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सारा नीचे आएगा। 2 इंटू 22 इंटू 3। हमारे पास 11 है, फिर से 11 2 जा 22, नेक्स्ट 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, ये तो तुरंत कर लेना है। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से 84 कितने टाइम्स 7 टाइम्स। 2 2 3 कैंसिल और 7 टाइम्स। आर इज इक्वल टू 7 और सारा सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 22/7 आर स्क्वायर, अभी आर फाइंड किया 7 इंटू 7। एच हमारे पास क्या दिया है 21, तो क्या कर सकते हैं 7 से 7 कट कट कट, 22 7 जा अगेन 154 इंटू 21, फिर 20 जा 154 10 जा नहीं आ रहा, यहाँ पे 154 20 जा रहा, तो 154 2 जा कितना था 308, 150 इंटू 150 300, 4 इंटू 2 8, 308 308, लेकिन 2 जा नहीं किया 20 जा 0 1 लगा देंगे, एक 0 तो मिसिंग था। 154 1 जा 154 यहां ऐड कर देंगे। 404 2 3 एंड ये सब किस में चल रहा था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम होता है क्यूब होता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर, इसके पास मीटर होता है इंटू मीटर इंटू मीटर या इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये होता है 3234 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम था 19 नंबर। देखो 20 नंबर में क्या है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई। रेडियस ऑफ द बेस दी गई। रेडियस ऑफ द बेस क्या होता है, देखो जब सिलेंडर लोग बनाते हैं, ये सिलेंडर है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस की बात हुई। सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर यहां से शुरू किए किसी सर्कल में, अगर यहां से शुरू किए तो ये यहीं पे आकर के मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसका मतलब पेरीमीटर, और उसको हम लोग सर्कल में क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो ये क्या दी गई है, ये पूरे सर्कमफेरेंस किसी भी सिलेंडर के पूरे सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 176। तो यहां से क्या पता चल रहा है 2 की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, 2 खुद ही कांस्टेंट है, पाई 22/7 है। आर यहां से हमें मिल जाएगा, आर मिल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया से एच निकाल लेंगे और फिर वॉल्यूम। तो करते हैं, ये दी गई है ये सर्कमफेरेंस, ये 2 पाई आ रहा है, यहां से चलेंगे हम लोग सबके वैल्यू को लगाएंगे 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू आर निकालनी क्योंकि आर पता नहीं है इज इक्वल टू 176। अभी हम इसका यूज कर रहे हैं, इससे यूज किसके यूज से आर निकलेगा ये फाइंड आउट होगा। आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 176 इंटू 7 2 इंटू 22 नीचे, फिर 22 के पास क्या है 11 11 2 जा 22 11 1 जा 11 11 6 जा 66 2 से 8 टाइम्स ओके 2 2 नीचे 4 है 4 से 16 4 टाइम्स 7 4 जा आर इज इक्वल टू 28। सारा कुछ सेंटीमीटर में चलता आ रहा था, ये भी सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब यहां से तो आर मिल गया। अब देखो ये लेटरल सरफेस एरिया में जैसे हम लोग पुट कर रहे थे आर की वैल्यू पता, यहां से एच आ जाएगी, तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई एच 2 पाई आर क्या है हमारा 28, एच फाइंड करना है और इस सारे की वैल्यू की क्या दी गई है 6160। देखो एच को इधर 7 से 4 टाइम्स, एच को इधर ही रखेंगे, बाकी 6160 बाय 2 इंटू 22 जो नीचे आ जाएगा और इंटू 4, बाकी एच की वैल्यू आ जाएगी। फिर से 11 यहाँ पे क्या है 11 2 जा 11 5 जा 55 11 6 जा 66 और एक 0 रहेगा। 2 2 जा 4 4 4 जा 16 कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट करेंगे 2 से ये 2 2 जा 4 2 280 4 2 जा 8 8 से भी कर सकते हैं पर 2 से ही करेंगे 2 से फिर 140 140 2 जा 280 2 से कर ली, फिर 4 से करेंगे 4 से 4 3 जा 12 4 5 जा 20 एच इज इक्वल टू क्या आ गई 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना है, ये अलग चीज था, एक चीज है इसका यहाँ पे आर निकालना है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर आर दी गई है 28 इंटू 28 इंटू एच, सारे 7 के मल्टीपल्स है, तुम इसको भी काटना। तुम क्या करो 5 बनाओ 7 5 जा 35, 5 हमारा बहुत इजी है, ये 35 किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। ओके अब क्या करो 22 5 जा 110 होता है, 11 आ गया वो भी कैलकुलेशन हमारा इजी करता है, तो 22 5 जा 110 110 एंड 28 का स्क्वायर करना है। 28 का स्क्वायर क्या होगा
तो 1 to 20 स्क्वायर तो सबको नॉर्मली याद होगा, लेकिन 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कहीं नहीं है पता, तो डायरेक्टली पीछे से यहाँ बगल में कर लो, क्योंकि इसको याद करना मुश्किल है, ये ज्यादा यूज में नहीं आएगा तो याद भी नहीं रहेगा ज्यादा लंबे टाइम तक, तो यहाँ पे कर लो। ठीक है, 8 8 जा 64 का 4, फिर 6, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 से 32 और 6 38 का 8, फिर 3, 2 2 जा 4 और 3 7, 784। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन 784 100 जा, 110 है तो 100 जा, तो कितना हो जाएगा 784 100 जा, तो डबल जीरो लगा देंगे, और एक 10 अभी बच रहा है, तो 784 में 10 और ऐड कर देंगे, 784 में एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 ये आ गया 86,240 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम था तो क्यूब। 21 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 21 नंबर, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन एक खास बात की क्या दी गई है, रेडियस और हाइट इन दोनों का रेशियो फिर से दिया गया है। ठीक है, तो रेशियोज वाले क्या होते हैं, हम लोग को रेशियोज वाले में क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स, यानी ये मल्टीप्लाई, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इसमें कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई होगा, ये हम लोग एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जब तक कि रेडियस और हाइट की एक्चुअल वैल्यू ना पता चल जाए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1 2 4 7 4 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाए 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा क्या है 3x, तो 3x। ठीक है, ये 7 आर स्क्वायर था ना, तो ये इसलिए 7x का होल स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर निकालना आता है, पाई आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एच एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, पहले 7 से कट हो जाएगा ये 49 7 टाइम्स, नेक्स्ट चलते हैं 7 से 7 टाइम्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो इधर एक्स क्यूब ही रह जाएगा, नेक्स्ट इधर 1 2 4 7 4, सारा कुछ नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 3, 22 है 11 के टाइम्स में, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 14, 11 1 जा 11 37, 11 3 जा 33, 44, 11 4 जा 44, 7 से, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर, 7 1 जा 7, 43, 7 3 जा 42, 7 से जा 42, 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, या फिर 2 से कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 8, 3 से 27 टाइम्स। नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, तो क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब से क्यूब रूट में हम लोग निकालना सीखे थे, क्या होता है किसका पेयर, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहां से x पता होगी। अब इजली कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, आर हमारा क्या रेडियस, देखो 7x, क्या ये एक्चुअल x की वैल्यू, क्या ये एक्चुअल है, नहीं, 7 3 ये क्या होगा, r की वैल्यू क्या आएगी 21 सेंटीमीटर, h की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर, यहां पुट करेंगे 2 पाई आर एच, आर क्या है 21, h क्या है 9, 21 इंटू 9, कैलकुलेट करो 7 से 3 टाइम्स, 22 2 जा 44 और 9 3 जा 27, या फिर 22 2 जा 44 कर सकते हो, तो ये भी इजी हो, 22 जा 44 इंटू 9 3 जा 27, क्या करो फिर 27 इंटू 40 करो, तो 27 4 जा 108 होता है, तो 1080 में क्या करना है 108 को ऐड कर देना। कैसे किया, 27 इंटू 4 किया, 27 इंटू 4 108 होता, पर मैंने क्या किया 40 और फिर 27 4 जा वही वैल्यू आती है, बस यूनिट डिजिट चेंज होता है, 8 8 1 1, कुछ भी नहीं लगाना इसमें, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर हमारा क्या है 21 और r प्लस एच, यानी 21 प्लस 9 30, यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 30 बिल्कुल जीरो वाला नंबर, 7 3 जा 27, 22 2 जा 44, 3 3 जा 9, इजी हो गया, 9 4 जा 36, 6 फिर 3 9 4 36 और 3 39, 3960, 3960, और ये सब चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये भी पता हो गया, ये दोनों पता करना था, यहां से पता हो गया, ये x की वैल्यू निकालनी थी, बस ये था, एक्स्ट्रा यही था, तो ऐसे करेंगे। 22 नंबर, देखो रेडियस दी गई है 36, हाइट दी गई 3.5, और निकालना क्या है, ऐसे पिलर्स को क्या करना है हमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, किसमें, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग पूरे सिलेंडर को पेंट करेंगे,
पूरे वो सिलेंड्रिकल पिलर है उसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि वो सिलेंड्रिकल पिलर ऊपर से खुला है नीचे से खुला है, कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कंसीडर करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पहले इससे निकालें, और ऐसे ऐसे 20 पिलर्स हैं, और हर एक पिलर का हर एक जो भी आएगा वो हमारा एरिया, उसमें ₹3 पर मीटर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इजी है कॉस्ट, ये सब निकालते भी थे पहले भी। तो यही करना है। तो इसमें सबसे पहले आ गया क्या, इसमें 70 मीटर है और 3.5 मीटर है, तो सबको एक यूनिट में लाएंगे, या तो इसको पॉइंट बनाएंगे या इसको क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में लाएंगे। उसको मीटर में लाना ज्यादा इजी है, इसको 0.36 हो जाएगा, ये भी कर लेते हैं। पॉइंट से घबराना नहीं है, 0 पॉइंट, क्योंकि सब मीटर में चाहिए। देखो यहाँ मीटर, इस पे फोकस करना है। ये मीटर में ऑलरेडी, इसको भी मीटर में करते हैं क्योंकि बाद में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 36 मीटर। नाउ यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर कितना है 36, 0.36 है पर 36/100। एच कितना है 3.5, तो 35/10। डेसिमल हटा करके 0 डालते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, तो हम लोग लास्ट में 30 कर देंगे। 7 से 35 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 से 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 से 2 कैंसल आउट। नाउ 22 इंटू 36 ये रह गया, और बाद में 2 जीरो को क्या करना है, वहां डेसिमल डाल देना है। तो 36 इंटू 22 कितना इजी करना, 36 इंटू 20 यानी 36 इंटू 2 720, प्लस 36 इंटू 2 72, 297, 792, और 2 डिजिट के बाद डालना है तो 7.92, और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। पर ये ऐसे ऐसे तो कितने बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस, ये तो एक बॉक्स का एरिया निकला, ऐसे ऐसे 20 बॉक्सेस हैं, तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 20 बॉक्सेस। ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस, पिलर्स, 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स, तो पिलर्स डाल देते हैं, पिलर्स इज इक्वल टू 7.92 इंटू ₹20, सिंपली 20। तो देखो एक जीरो क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा, या फिर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। एक जीरो क्या करेगा, पॉइंट को एक 79.2 बना देगा और इंटू 2 कर देगा। फिर पॉइंट भूल जाओ, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8, फिर 1 7 जा 41, 15 पॉइंट, और एक डिजिट के बाद डाल देंगे तो 1.58, इतना मीटर स्क्वायर, इतना को पेंट करना है, इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करना है। और वो पेंटर कैसे कॉस्ट करेगा, ₹3 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के, और इतने का कितना हो जाएगा, तो अभी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले एक चीज, यहां मल्टीप्लीकेशन कैसे किया, तो तुम सिंपली क्या करो, भूल जाओ जीरो को, भूल जाओ पॉइंट को, 792 इंटू 2 करो, जितना भी आएगा, कितने डिजिट का पॉइंट डालना है, 2 डिजिट का पॉइंट डालो, यही आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 158.40, और 2 डिजिट के बाद डालना है तो ये जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये इतना मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट अब कॉस्ट निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का तो जो भी कॉस्ट है, और ₹3 पर मीटर स्क्वायर निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई होना है, इज इक्वल टू हमारा टोटल कॉस्ट निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सिलिंड्रिकल पिलर्स, 20 सिलिंड्रिकल पिलर्स, तो 158.4 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हुआ, पॉइंट को क्या करो, भूल जाओ, 4 3 या 12 का 2, फिर 1, 8 3 या 24, 125 का 5, फिर 2, 5 से 15 2 17 का 7, फिर 1, 3 3 1 4, एक डिजिट का डालेंगे, क्यों एक डिजिट का, क्या हुई ऊपर में भी था, 475.2 रुपीज। ये सब हमारा कॉस्ट आ रहा था, तो ये रुपीज में आएगा, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। 22 नंबर हो गया, चलते हैं 23 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। 23 नंबर, रोड रोलर टेक्स 900 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। रोड रोलर है, वो 900 कंप्लीट रोलर, रोड रोलर के आगे क्या लगा होता है, एक रोलर लगा होता है, बड़ा सा रोलर, वो क्या करता है, रोल करता है, यानी घूमता है, और उससे रोड को क्या करता है, लेवल करता है। तो वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, 900 रिवॉल्यूशन ले रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब पूरा कर रहा है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, एक रोड को लेवल करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड लेवल्ड, कितने एरिया रोड वो लेवल कर गया, इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 126 सेंटीमीटर, डायमीटर दी गई है, तो यहां सबसे पहले लिखता है d इज इक्वल टू डी ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर। डायमीटर कितना, 126 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस, जो कि d/2 होता है, हाफ होता है, 126/2 63, और ये सब सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इसकी लेंथ दी गई है 2.5 मीटर। ओके, लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, क्योंकि वो रोड रोलर कैसा होगा, देखो ये है रोड रोलर का आगे का पोर्शन, ऐसा दिखता है, ये बीच का नहीं दिखता, ऐसा दिखता है, ये 3D दिख रहा है। तो ये क्या होता है, इसकी हाइट दी गई है, ये यहां से
इस वाले पॉइंट से यहां तक है, क्योंकि बीच से करेंगे ये 3D में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हाइट क्या होती है, उसके बीच वाले पोर्शन की, सिलेंडर को जस्ट क्या किया, टिल्ट कर दी। तो यहाँ पे देखो रेडियस दिया गया, यानी कि ये दिया गया 63 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी गई है 2.5 मीटर। ओके 2.5 मीटर। तो हमारा क्या काम होगा, इसको भी मीटर में करो, यानी कि 0.63 मीटर, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक, तो ये डायमीटर हो गया, हाइट हो गया। और क्या, और कुछ तो नहीं दिया गया। अब ये रोलर क्या करेगा, रोल करेगा। तो रोल में क्या निकलेगा, उसका कौन सा एरिया टच करेगा रोड को, क्या टोटल सरफेस एरिया टच करेगा रोड को, या फिर कर्व सरफेस एरिया रोलर के आगे वाले व्हील को करेगा। तो कंप्लीट ये तो पता भी है कि रोलर ऐसे रोल कर रहा है, यानी कि उसका जो साइड वाला दोनों उससे कोई मतलब नहीं, वो रोलर के साइड वाले से कुछ नहीं, वो वैक्यूम, वो खाली रहे, वो कुछ भी कंटेनर खुला हुआ रहे, उससे मतलब नहीं, वो बीच वाले यानी कर्व सरफेस एरिया से वो रोल करेगा। यही क्वेश्चन इसमें समझना है। तो सी ऐसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी ऐसे, सबसे पहले सी ऐसे निकालेंगे, देन 900 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है उसको करवा देंगे। तो सी ऐसे, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई, आर कितना है 63/100, 2 डिजिट को रिमूव किए, एच कितना है 25/10। अब कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 23, 60 से 7 9 टाइम्स, ओके 25 से 100 4 टाइम्स। नाउ देखो अब 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स, बच क्या गया 11 9 99, और बाई 10 है तो 9.9 लिख सकते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट। 9.9 क्या आ गया मेरा, मीटर स्क्वायर, यानी इतना जो है वो एक रोटेशन में इतने एरिया ऑफ रोड को लेवल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, एक रिवॉल्यूशन 900 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में ये लिखते हैं, 1 रिवॉल्यूशन में एरिया लेवल्ड इज इक्वल टू ये। देन ऐसे ऐसे कितने रिवॉल्यूशन है 900। तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ रोड लेवल्ड 9.9 इंटू 900 थे तो 900। तुम क्या करो 99 से 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 9 से 81 को 1, फिर 8, 9 9 से 81 और 8, 9 9 से 81 और 8 89, कितने जीरो आएंगे 1 2 1 2। पर यहाँ डेसिमल भी है तो एक डिजिट के ऊपर पड़ जाएगा, इधर वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 8910 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को वो 900 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूरा रोड को लेवल कर देगा। ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बस यही समझना था। यहाँ पे क्या दिया, लेंथ दिया गया, तो वहां पे कंफ्यूजन हाइट का, तो हाइट ये है, इसी को ये रोलर का, ये क्या है, रोलर कैसा रहता है। अब रोलर कैसा रहता है ये तो कॉमन सेंस है, रोड पे भी दिखता है कि उसका कैसा होता है, वो कैसे किस स्ट्रक्चर में होता है। अभी तक हमारे पास सिलेंडर कैसा था, हॉरिजॉन्टली, अब वर्टिकली हो गया। वर्टिकली हम लोग बना रहे थे, हॉरिजॉन्टली हो गया। ऐसा ही हमारे क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा। ये थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, और ये हो गया पूरा कंप्लीट। ये 23 क्वेश्चन तक वॉल्यूम सरफेस एरिया 2 भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।